यहाँ से आपका पार्किंग का रास्ता जाता है नीचे स्टेयर्स से। दिस इज़ योर ग्रीन जोन, वहाँ पर क्लब हाउस है। Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely great. In today's video, I'll be showcasing you a 3 BHK layout available in this high-rise project located in sector 49. This project is giving you the connectivity of main Sona Road and same time you are getting a connectivity of Golf Course Extension Road. Currently, I am standing in the balcony of this 3 BHK layout. मैं आपको इस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स, इसका लेआउट एंड सराउंडिंग्स एरिया के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। इन केस आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, सो माय नेम इज़ मुकुल पावा। आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव एंड वी आर वेरी एक्टिवली वर्किंग इन द गुड़गांव मार्केट। सो यू कैन ऑलवेज चेक आवर रियल एस्टेट रिलेटेड कंटेंट ऑन आवर चैनल एंड यू कैन ऑलवेज कॉल अस if you have any queries or you have any requirements. Coming back to the apartment जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, this project name is Omax Nile. Omax Nile is one of the projects which is giving you the maximum carpet area for a 3 BHK plus servant quarters layout. अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर एक गेटेड सोसाइटी में और एक स्पेशियस अपार्टमेंट देखना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, दिस प्रॉपर्टी शुड बी ऑन योर वॉच लिस्ट बिकॉज आपको इसमें मैक्सिमम कारपेट एरिया, ओपननेस और आपको नंबर ऑफ बालकनीज काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। द सुपर एरिया ऑफ दिस लेआउट इज़ 2100 स्क्वायर फीट गिविंग यू द लेआउट ऑफ 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर्स। करंटली मैं खड़ा हूँ 11वें माले पर, 11th फ्लोर पर मैं खड़ा हूँ इस समय एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सन फेसिंग अपार्टमेंट विच आई विल बी शोकेसिंग यू इन दिस वीडियो। मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके मेन एंट्रेंस डोर पर जहाँ पर लिफ्ट लॉबी है। लिफ्ट लॉबी से वील कम इनसाइड एंड हैव अ शॉर्ट टूर ऑफ दिस लेआउट। सो एग्जैक्टली दिस इज़ द लिफ्ट लॉबी एरिया जो आपको इस टावर के साथ मिलता है। इस टावर में एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स हैं। 2 अपार्टमेंट्स मेरे बैक साइड में हैं, इस तरफ में उनके मेन डोर्स इस तरफ हैं, इस तरफ में एक फायर एग्जिट दिया हुआ है। जो आप 2 अपार्टमेंट्स के जो मेन डोर हैं उनके जो सर्वेंट क्वार्टर्स के दरवाजे हैं वो इस तरफ में हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं इस लिफ्ट लॉबी वाले एरिया में तो यहाँ पर आपको 2 और दरवाजे मिलते हैं विच आर द सर्वेंट क्वार्टर्स ऑफ द अदर 2 अपार्टमेंट्स जो आपके बैक साइड में बने हैं। 2 यहाँ पर एलिवेटर्स मिलते हैं आपको इस तरफ में। दिस इज़ द 3rd नंबर यूनिट एंड देन यू हैव द 4th नंबर अपार्टमेंट ऑन दिस साइड और इस तरफ में आपको मिलता है इसका एक स्टेयरकेस विच इज़ द 2nd फायर एग्जिट इन केस देयर इज़ एन इमरजेंसी। यहाँ पर आपको विंडोज़ मिल जाते हैं फॉर द वेंटिलेशन एंड नेचुरल लाइट आपको लिफ्ट लॉबी में बहुत ज़्यादा मिलता है। सो दिस इज़ हाउ द लिफ्ट लॉबी एरिया इज़ लुकिंग। टावर की हाइट है 14 स्टोरीज, ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज, जिसमें हम खड़े हैं आज 11th फ्लोर पर। दिस इज़ अ सिंगल लेआउट ऑफ 3 BHK अवेलेबल इन दिस प्रोजेक्ट। ओमैक्स नाइल में 2100 स्क्वायर फीट में आपको 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर्स का लेआउट मिलता है। करंटली आई एम स्टैंडिंग एट द मेन एंट्रेंस डोर। जब मैं अपने अपार्टमेंट से अंदर जाता हूँ सो वी आर फेसिंग प्योरली ईस्ट एंड जब हम अपने मेन एंट्रेंस डोर से बाहर निकलते हैं सो वी आर फेसिंग प्योरली वेस्ट। आगे आते हैं तो आपको अपना एक यहाँ पर एक एरिया मिल जाता है जहाँ पर आप अपना शू रैक या कोई भी आप प्लांटर्स जैसा भी आप चाहें वैसा रख सकते हैं एंड देन यू एंटर इन साइड दिस लेआउट एंड दिस इज़ वन ऑफ द oldest projects of golf course extension road. At the same time जब आप एक पुराना प्रोजेक्ट देखते हैं तो आपको उसके अंदर लोडिंग काफ़ी कम मिलती है which gives you more carpet area as compared to the new constructions. अगर आप एक ऐसे बायर हैं जिनको पुरानी कंस्ट्रक्शन से कोई क्या बोलते हैं प्रॉब्लम होना ना प्रॉब्लम नहीं में होती है तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दीज प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ये वो सोसाइटीज़ हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की जो टेस्टेड और प्रूवन है जहाँ पर आपको टॉप टू बॉटम रेजिडेंट्स रहते हुए मिलते हैं एंड देयर इज़ अ गुड कम्युनिटी क्लब हाउस एंड ग्रीनरी इन दिस प्रोजेक्ट। तो एंटर करते हैं, आपके लेफ्ट साइड में एक गेस्ट बेडरूम आ जाता है एंड देन ऑन दिस साइड ऑन द राइट साइड यू हैव द किचन। जब हम आगे चलते हैं तो मेरे एक तरफ में लिविंग सेक्शन है और एक तरफ में डाइनिंग सेक्शन है। टोटल इस 3 BHK के लेआउट में 5 बालकनीज आपको मिलती हैं। तो थोड़ा सा आगे आ जाना, ऑन है ना, ठीक है। टोटल इस 3 BHK के लेआउट में आपको 5 बालकनीज मिलती हैं और जब आप पीछे की तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पर 2 बेडरूम्स मिलते हैं। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम एंड दिस इज़ अनदर बेडरूम। ऑल दी बेडरूम्स आर कनेक्टेड विद अ रेस्ट रूम। सर्वेंट क्वार्टर के साथ में भी आपको एक उसका सेपरेट रेस्ट रूम मिलता है। सो देयर आर टोटल 4 रेस्ट रूम्स।
पाउडर रूम इस लेआउट में डिज़ाइन नहीं करा गया है बिकॉज एट द टाइम दिस प्रोजेक्ट वॉज गेटिंग रेडी, उस टाइम में पाउडर रूम का कंसेप्ट ज़्यादा नहीं था. एंड देन यू हैव द गेस्ट बेडरूम ओवर देयर. मैं आपको लेकर चलता हूँ, स्टार्टिंग इसके गेस्ट बेडरूम से करता हूँ एंड देन आई विल शो यू दी अदर एरियाज़. यहाँ से जब आप अपने मेन एंट्रेंस डोर से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको कुछ ऐसा व्यू मिलता है. एंड इसको जब हम सो दिस इज़ हाउ वी आर एंटरिंग इन साइड द यूनिट. सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम विच इज़ द गेस्ट बेडरूम, जिसके साथ में आपको एक प्राइवेट बालकनी मिलता है विच इज़ साउथ फेसिंग, सनलाइट आती है. उसके साथ में आपको यहाँ पर वार्डरोब्स दिए गए हैं एंड देन देयर इज़ अ रेस्टरूम कनेक्टेड. बालकनी का जो व्यू है वो कुछ इस तरीके से है. सामने क्या हो रहा है एंड ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी देयर, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ इन जस्ट इन सम टाइम. सो दिस इज़ द व्यू यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस बालकनी. सन फेसिंग बालकनी है एंड राइट साइड में जो आप टावर्स देख रहे हैं उस तरफ कॉर्नर में दैट इज़ दी ओमैक्स नाइल. तो वो ओमैक्स नाइल के बाकी के टावर्स हैं जो यहाँ ऊपर एक टोम जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं. दिस इज़ द यूनिकनेस ऑफ दिस आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्रोजेक्ट. तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन मिलता है इस प्रोजेक्ट का. अंदर आते हैं तो इस तरफ में आपको इसका रेस्टरूम मिल जाता है. द साइज़ ऑफ दिस बेडरूम इज़ 12x11. कैविटी दिया गया है वार्डरोब्स का. बाथरूम के अंदर आप एक क्विक पीक ले सकते हैं एंड यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ द स्पेस. राइट साइड में आपको इसका शावर स्पेस मिल जाता है एंड देन यू हैव द WC एंड अदर थिंग्स. जब आप आते हैं अपने गेस्ट बेडरूम से बाहर तो आपका जो व्यू है वो सामने किचन की तरफ आता है और यहाँ से आपको पूरा अपना बाकी लिविंग डाइनिंग और बाकी के 2 बेडरूम्स मिलते हैं. इन केस यू लाइक द प्रेजेंटेशन और यू लाइक द वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा. दिस इज़ द किचन एरिया. 2100 स्क्वायर फीट के हिसाब से जब आप अभी बाकी का लेआउट देखेंगे, बालकनी एरिया भी देखेंगे एंड सो यू विल सी दैट द स्पेस इन दिस प्रोजेक्ट इज़ मच बेटर दैन एनी अदर ओल्डर प्रोजेक्ट्स एज वेल. सो यहाँ पर आपको यहाँ पर किचन मिलता है. दिस इज़ द काइंड ऑफ किचन यू आर गेटिंग. ओपन किचन का कंसेप्ट है. यहाँ पर वॉशिंग एरिया है, बैक साइड में एक यूटिलिटी बालकनी है और इसको आप मैं वापस आते हुए बताता हूँ. देयर इज़ अनदर थिंग यू विच कैन बी डन. तो इस तरफ में आप आते हैं तो आपको एक किचन का एक्सटेंशन पार्ट मिल जाता है. सो द करंट ओनर्स हु आर सेलिंग दिस हाउस, उन्होंने यहाँ पर एक स्लैब डालकर एक वॉशिंग एरिया सेपरेटली बनाया था एंड दे हैव डन दिस UPVC थिंग टू कवर द यूटिलिटी बालकनी. जो सामने की तरफ आप देखते हैं तो इसको आपको मिलता है इसका कनेक्टेड सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच्ड रेस्टरूम. और सर्वेंट क्वार्टर का जो दरवाज़ा है वो आपका डायरेक्टली लॉबी में खुल जाता है और सामने की तरफ आपको एक बाथरूम मिलता है. द अपार्टमेंट वुड डेफिनेटली रिक्वायर रेनोवेशंस. उस हिसाब से ही अपार्टमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा आपको दिखता है वैसा ही मिलता है. जो जनरल प्राइस ट्रेंड है इस प्रॉपर्टी का इस करंट सिनेरियो में आपको वो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. ओमैक्स नाइल में या किसी भी सोसाइटी में आप एक नॉर्मल कैटेगरी का अपार्टमेंट देखते हैं, बाय नॉर्मल कैटेगरी आई मीन दिस काइंड ऑफ वर्क, तो आपको आपका इंटीरियर्स का कॉस्ट इसमें ऐड नहीं है. दिस इज़ द आस्किंग प्राइस फॉर दिस अपार्टमेंट. अगर आपको कोई रेनोवेटेड अपार्टमेंट मिलता है विच इज़ इन अ वेरी गुड कंडीशन, द आस्किंग प्राइस ऑफ दैट प्रॉपर्टी विल बी अ लिटिल हायर. जो मैंने अभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा है उससे आपको ज़्यादा का प्राइस मिलेगा. सो व्हेन यू कॉल अस एंड से कि इस अपार्टमेंट में काम बहुत ज़्यादा होगा तो होगा, बिकॉज दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड उसी प्राइस पर ही आपको ये इन्वेंट्री मिल रही है. किचन से जब आप बाहर आते हैं तो यू कम इन दिस लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन विच हैज़ अ सेपरेशन. राइट साइड में आपको इसका डाइनिंग सेक्शन मिलता है विच अगेन हैज़ अ यूटिलिटी प्रॉपर बालकनी. लेकिन प्रॉपर बालकनी को उन्होंने जैसा करंट ओनर्स ने उसको पूरा UPVC करके एक थोड़ा सा ऑड सा लुक लग रहा है. सो आई थिंक जब ये हट जाएगा तो इट विल गिव यू बेटर लुक्स. ऑन दिस साइड यू हैव द लिविंग सेक्शन. तो लिविंग सेक्शन के साथ भी आपका एक बालकनी अटैच्ड है. दिस इज द साउथ साइड ऑफ द प्रॉपर्टी. तो आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सनलाइट मिलता है एंड दैट इज़ द नॉर्थ साइड. तो यहाँ से आपको क्रॉस वेंटिलेशन भी मिलती है. एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स होने के बाद भी द टावर्स द स्ट्रक्चर हैज़ बीन डिज़ाइंड इन सच अ वे कि आपको 4 यूनिट एक फ्लोर पर देने के बाद भी देयर इज़ गुड क्रॉस वेंटिलेशन एंड एम्पल नेचुरल लाइट इन दिस एरिया. मैं आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ इसके लिविंग मेन बालकनी में. फ्रॉम देयर यू कैन गेट अ क्विक आइडिया कि कैसा बालकनी है और कितना स्पेस है. ऑलमोस्ट 5 फुट का ये पूरा बालकनी है
which is connected with the second bedroom, and this is a proper sun facing balcony. जब आप लेफ्ट साइड में देखते हैं तो ये 10-11 एकड़ का लैंड पार्सल आप जो देख रहे हैं, दिस इज़ ओन्ड बाय गोदरेज, एंड ये एक हाई राइज प्रोजेक्ट है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर 3 साल तक, 3.5-4 साल तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, बट दैट इज़ द ट्रूथ जो अभी यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आपके टावर्स बन रहे हैं, सो योर जो आप एग्जैक्टली एक सिमेट्री सोच सकते हैं कि जो टावर्स अभी आप बन रहे हैं आपके सामने, ये जो रेड कलर के ब्लॉक्स दिख रहे हैं, तो आपके सामने एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसे टावर खड़ा होगा, बट द अदर साइड, दिस साइड ऑफ द अपार्टमेंट वुड बी स्टिल, द व्यू वुड स्टिल बी द सेम। जो आपको ये पूरा व्यू दिख रहा है दैट विल बी द सेम, और नीचे की तरफ जहाँ पर ही आप ब्लू कलर के शेड्स देख रहे हैं, दिस विल बी अ ग्रीन काइंड ऑफ एरिया फॉर दिस प्रोजेक्ट, एंड सामने आपको पूरा एक्सटेंशन रोड का व्यू मिलता है। So when in the starting of the video I told you that this project is giving you two main roads connectivity, एक आपको सोना रोड की कनेक्टिविटी मिलती है, and simultaneously you are getting the connectivity of golf course extension road. So that is another key point for this project. This is the size of the main balcony you are getting. South facing है, sunlight बहुत अच्छा आएगा इस अपार्टमेंट में, and then you enter back inside the living and dining section. आप वहीं पर रुक जाइए, मैं आपको पूरा एक लेंथ कितना है इसका आपको पूरा पता चल जाएगा। सो दिस इज़ एग्जैक्टली द साइज़ यू आर गेटिंग, लिविंग और डाइनिंग कंबाइंड में। राइट साइड में इस तरफ में जब आप आगे आते हैं तो आपको किचन मिल जाता है। जो ये फर्नीचर यहाँ पर दिख रहा है, दिस विल ऑल विल बी गॉन। जैसा आपको बाकी जो फिक्स्ड चीज़ें दिख रही हैं, लाइट, फैन, एयर कंडीशनर्स, बाथरूम की जो भी फिटिंग्स हैं वो वैसे ही रहेंगी, बट ऑब्वियसली यू विल गेट देम चेंज्ड। तो जब आप अंदर आते हैं तो आपको अपने यहाँ जब अंदर आते हैं तो आपको इस तरफ का व्यू मिलता है कुछ ऐसा। आपके राइट साइड में ये ओपन किचन का कंसेप्ट कुछ ऐसा दिखता है, मेन डोर उस तरफ में है, और इन केस यू वांट टू गेट दिस किचन मोर, थोड़ा सा अगर आपको और इसको ओपन करना है, यू कैन, जो आप दूसरे वाला जो वॉल देख रहे हैं वहाँ से भी एक ओपनिंग बन सकती है, इन केस दैट इज़ रिक्वायर्ड। आगे की तरफ आते हैं तो आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑफ द लेआउट आई मीन। एंटर करते हैं तो 15 बाय 11 का साइज़ है, ऑलमोस्ट 15 बाय 11.5 का साइज़ मिलता है। मेन बालकनी से कनेक्टेड है, सनलाइट इस बेडरूम में काफ़ी अच्छा आता है। टाइल्स की फ्लोरिंग मिलती है आपको, और एक इसका यहाँ पर आपको वॉक इन क्लोजेट भी मिल जाता है ऑन दिस साइड, एंड देन यू हैव द बाथरूम। सो दिस इज़ योर मास्टर बाथरूम, दिस इज़ हाउ द बाथरूम हैज़ बिन डिज़ाइंड। आप एंटर करते हैं, आपको एक वॉश बेसिन मिलता है, यू आर गेटिंग अ WC, एंड देन यू हैव अ शावर एरिया, पूरा शावर का जो एरिया सेपरेट है, एंड देन यू आर ऑल्सो गेटिंग अ जकूसी विच इज़ इन अ रनिंग कंडीशन। कुछ मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो दैट विल बी डन, अदरवाइज दिस इज़ द लेआउट यू आर गेटिंग। अगेन दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ऑप्शन फॉर द वंस हु आर लुकिंग आउट अ प्रॉपर्टी फॉर देयर पेरेंट्स, जहाँ पर एक वेल सेटल्ड सोसाइटी में आप अपने पेरेंट्स को रहना चाहते हैं, या फिर आप खुद एक ऐसी कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, शिफ्टिंग फ्रॉम दिल्ली और सम अदर प्लेस, जहाँ पर आपको एक वेल सेटल्ड कम्युनिटी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम यू आर इन द सेंटर ऑफ गुड़गांव। वापस आते हैं तो आप इस तरफ में जब आप इस बेडरूम से बाहर आते हैं, सो दिस इज़ द थर्ड बेडरूम। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर रूम के साथ एक बालकनी कनेक्टेड है, टोटल 5 बालकनी है। दिस इज़ द साइज़ ऑफ द बेडरूम, 13 बाय 12 का यहाँ पर आपको साइज़ मिलता है, 13 बाय 11 का साइज़ मिलेगा। वार्डरोब्स का यहाँ पर आपको कैविटी दिया गया है जिसमें ऑटोमेटिक ड्रॉर्स हैं। सो दिस इज़ योर वार्डरोब सेक्शन। एयर कंडीशनर्स यहाँ पर विंडो वाले लगे हुए हैं, बिकॉज जो ये प्रोजेक्ट है 2010-11 में बनाया गया था, तो आपको ये वाला प्रोविज़न मिलता है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो करंट ओनर रहते थे, हो सकता है उन्होंने रेंट आउट करा होगा अपार्टमेंट, सो दे हैव नॉट गॉट द स्प्लिट यूनिट्स। तो व्हेन यू विल बी बाइंग यू कैन गेट दैट डन। दिस इज़ दिस यूनिक बालकनी यू आर गेटिंग ओनली इन दिस प्रोजेक्ट। एक सर्कुलर बालकनी सिर्फ ओमैक्स नाइल में दी गई है पूरे एक्सटेंशन रोड पर, एंड दिस इज़ द अदर साइड व्यू। सो यहाँ पर ये दिस इज़ द ईस्ट फेसिंग बालकनी। सो मॉर्निंग में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलती है, एंड देन जब सन आगे की तरफ जाता है, सो यू गेट सनलाइट इन दी लिविंग डाइनिंग सेक्शन। ये सामने की तरफ जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। वहाँ पर ट्रैफिक की मूवमेंट भी दिख रही है, IFC टावर इज़ देयर, एंड मच मोर टू स्पीक। नीचे की तरफ आप जब देखते हैं तो दिस इज़ हाउ दी अदर थिंग्स, मतलब जो नीचे की तरफ का आपको व्यू है वो कुछ ऐसा मिलता है।
This is how the towers are looking. Coming back inside, you are back in this थर्ड बेडरूम के साथ में एक अटैच्ड रेस्टरूम है, सेम फिनिशेस हैं, आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. यू कैन कम बैक इनसाइड. अगर आपको इंटरेस्टेड होगा तो यू कैन विजिट द प्रॉपर्टी मे बी. You can get all the details of this property in the description box. Thank you so much for being till. It means a lot. I'll see you in the next one very soon. Thanks.